एक बार की बात है, शोभापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भीमा किसान अपनी पत्नी धवली के साथ रहा करता था। भीमा बहुत ही मेहनती और एक धार्मिक व्यक्ति था। वहीं धवली बहुत ही आलसी और एक कामचोर स्त्री थी। भीमा का एक छोटा सा खेत था जिसमें हर तरफ करेले की बेल छाई रहती थी, जिसे भीमा गांव में बेच दिया करता था। भीमा, तेरे जैसे करेले तो गांव भर में किसी भी किसान के पास नहीं है। अजी क्यों ना हो, भीमा अपने करेलों की देखभाल जो इतनी अच्छी करता है। भीमा को बस एक ही बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। भीमा अपनी पत्नी को कभी भी कुछ नहीं कहता था और घर का सारा काम खुद ही कर लिया करता था। कुछ काम न करने की वजह से धवली इतनी मोटी हो गई कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह हमेशा बीमार रहने लगी। भीमा हर पल धवली की देखभाल में लगा रहता, जिसकी वजह से उसका खेत में जाना बंद हो गया। भीमा के खेत में ना जाने की वजह से उसकी सारी करेले की फसल खराब हो गई। भीमा बड़ा दुखी रहने लगा, क्योंकि एक तो फसल खराब होने की वजह से उसकी कोई आय नहीं थी, दूसरी उसकी सारी जमा पूंजी उसकी पत्नी के इलाज में खर्च हो गई। भीमा की इतनी सेवा से धवली का मन बदल गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। धीरे धीरे धवली ने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया, पर कोई कमाई ना होने की वजह से उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दूसरे दिन भीमा मंदिर जाता है। बच्चा, ये भगवान का प्रसाद लेते जाओ। धवली, आज मैं मंदिर गया था, वहां से मुझे ये प्रसाद मिला है। लो, इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो, तब तक मैं कुछ और इंतजाम करने जाता हूँ। अभी धवली खाने जा ही रही होती है, तभी भिक्षाम देहि। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बाबा, मेरे पास थोड़े फल हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। लो बाबा, ये फल खाकर अपनी भूख शांत कर लो। बस माँ, तेरी उदारता देखकर ही मेरी भूख शांत हो गई। ये करेले के बीज हैं, इन्हें अपने आंगन में रोप देना, तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जैसे ही करेले के बीज धवली के हाथ में आते हैं, वह पहले की तरह हो जाती है। धवली, ये क्या रोप रही हो? अरे, ये तुम्हारा वजन अचानक इतनी जल्दी कम कैसे हो गया? धवली सारी बात भीमा को बताती है। दूसरे दिन जब भीमा सोकर उठता है तो क्या देखता है? धवली, जल्दी बाहर आओ, देखो करेले का पौधा निकल आया है। अरे हाँ जी, पर इतनी जल्दी कैसे निकल आया? और देखते ही देखते उनकी पूरी झोपड़ी लाल करेले की बेल से लग जाती है। जैसे ही भीमा एक करेला छूता है, वह खुल जाता है और उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। धीरे धीरे उनके घर में सोने के सिक्कों का अंबार लग जाता है। दोनों एक सुंदर घर ले लेते हैं और करेले का व्यापार शुरू कर देते हैं। उन करेलों के प्रभाव से धवली गर्भवती हो जाती है। उन पैसों से वे अपने जैसे गरीब लोगों की खूब मदद करते हैं। बहुत पुरानी बात है, पिथौरा नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शंकर किसान अपनी पत्नी उमा और बेटी मनु के साथ रहता था। उमा, जल्दी से रोटी दे दो, फिर मुझे खेत भी जाना है। घर में आटा नहीं है जी, खिचड़ी बनाई है। शंकर के पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत में शंकर मटर की खेती करता और जब उसमें मटर आ जाते तो वह उन्हें तोड़कर
बाजार में बेच देता। शंकर के मटर बहुत ताजे और मीठे रहते, इसलिए उसके ठेले पर गांव वालों की भीड़ लगी रहती। शंकर का एक चचेरा भाई था जिसका नाम बंसी था। वह भी मटर की खेती किया करता था। वह भी बाजार में मटर बेचा करता, पर उसके मटर शंकर जितने अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके पास कम ही ग्राहक आते थे। क्यों जी, आज भी कुछ कमाई हुई या नहीं, या ऐसे ही खाली हाथ आ गए? लता, तुम तो जानती ही हो, शंकर की मटर के आगे मेरी मटर को कौन पूछता है। हाय मेरी फूटी किस्मत, ऐसा निकम्मा पति मेरे गले पड़ गया है। उमा, ये लो खेत के ताजे मटर, इसकी अच्छी सी सब्जी बना लेना। आप आटा लाए कि नहीं? नहीं तो आज भी रोटी नहीं मिलेगी। हाँ भाई, वो भी लाया हूँ। क्यों जी, मैं क्या कह रहा था कि अपना बंसी है ना, उस बेचारे की हालत ठीक नहीं लगती। उसके मटर की बिक्री भी अच्छी नहीं है, क्या उसे थोड़े पैसे दे दूं? बिल्कुल दे दो जी, वो आपका भाई है। बंसी, ओ बंसी, घर पे है क्या भाई? हाँ भैया, आइए बैठिए। नहीं नहीं बंसी, बैठने के लिए फिर कभी आऊंगा, अभी तो मैं तुझे बस ये पैसे देने आया हूँ, तेरी भाभी ने भिजवाए हैं। हमें क्या आपने भिखमंगा समझ रखा है? पैसे इनके वापस कर दो जी। और हाँ, अपनी पत्नी से कह दीजिए हम पे ज्यादा दया न दिखाए, हम भूखों नहीं मर रहे हैं। ए जी, तुम्हें भैया का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम चुप रहो जी, मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन लता को उमा रास्ते में मिल जाती है। वह उमा को खूब खरी खोटी सुनाती है। लता वहां से निकलकर जंगल में जाती है। वह गांव के बाहर बनी एक झोपड़ी में जाती है। उस झोपड़ी में रहने वाले तांत्रिक से वह कान में कुछ कहती है। तांत्रिक लता को पोटली में कुछ देता है। लता वह पोटली लेकर शंकर के खेत में जाती है और शंकर के पूरे खेत में बिखेर देती है। दूसरे दिन शंकर जब मटर तोड़ने खेतों में आता है तो क्या देखता है? हाय राम, ये मेरी मटर की सारी फसल मुरझा कैसे गई? और वह सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। वह घर आकर सारी बात उमा को बताता है। इधर लता शंकर के खेतों का हाल देखकर बहुत खुश होती है। इधर शंकर के हाट ना जाने की वजह से बंसी की बिक्री बढ़ जाती है। बंसी खुशी खुशी घर जाता है। जानती हो लता, आज मेरी बहुत कमाई हुई, पता नहीं भैया क्यों नहीं आए। इधर शंकर की हालत बहुत खराब हो जाती है। मनु की तबीयत खराब हो जाती है, पर शंकर के पास वैद्य जी को दिखाने के लिए पैसे तक नहीं थे। बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, ताप भी है, कुछ है तो खाने को दे दे। अंदर आ जाओ अम्मा। लो अम्मा, ये थोड़े चावल हैं, तुम खा लो। मोड़ी को ताप है क्या? अम्मा, ये थोड़े से मटर भी लेते जाओ, ये मेरे खेत के ताजे मटर हैं। सदा सुखी रहो बेटा, तुम्हारे खेत में मटर हमेशा लहलहाती रहे। अरे मनु, तेरा ताप उतर गया? बुढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल जाती है और मटर के खेत को फिर पहले जैसा कर देती है। दूसरे दिन जब शंकर अपने खेत में आता है तो मटर के पौधों को फिर से लहलहाता देख खुशी से झूम उठता है। तभी वहां परी प्रकट होती है। शंकर, तुम और तुम्हारी पत्नी एक बहुत ही नेक इंसान हो। तुमने जिस बुढ़िया को खाना खिलाया वो मैं ही हूँ। मैं एक परी हूँ और मैंने तुम्हारे खेत को जादुई मटर से भर दिया है। अब तुम्हारे इस मटर के खेत को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। शंकर भागा भागा अपने घर जाता है और सारी बात
उमा को बताता है। दोनों पति पत्नी जल्दी से खेत जाते हैं और सारी मटर तोड़ लेते हैं, जिसे शंकर बाजार में जाकर बेच देता है। उन्हें फिर से खूब अच्छी आमदनी होने लगती है। इधर लता को जब इस बात का पता चलता है तो वह चिढ़ जाती है। वह गुस्से से शंकर के खेत में जाती है और फिर से उस पोटली का जहर वहां छिड़क देती है। तभी वहां परी प्रकट होती है और लता को वह बुढ़िया बना देती है। तभी वहां शंकर और उमा आते हैं। लता उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। परी, आप लता को पहले जैसा बना दीजिए। शंकर, उमा, तुम दोनों एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। परी लता को पहले जैसा बना देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। दोनों भाई साथ में जादुई मटर की खेती करते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। दोनों भाई गांव में एक बड़ी सब्जी की दुकान डाल लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।